हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखने वाले हैं यीशु में परमेश्वर की विरासत आप कैसे पा सकते हैं। हमारा शिक्षण है यीशु में परमेश्वर की विरासत पाओ। तो इसके संदर्भ में हम लोग वचन देखने वाले हैं जो बाइबल में लिखे हैं कि उत्पत्ति के 25 अध्याय के 5 वचन में प्रभु का वचन कहता है, इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया। तो हम और आप जो परमेश्वर में प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, हम हर एक प्रभु यीशु का जो शिष्य है वो यीशु के साथ संगी वारिस बन चुका है, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो यहाँ जिस प्रकार से इश्माइल पहलौठा बेटा होने के बावजूद भी लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि लेकिन इसहाक को परमेश्वर ने, क्योंकि वो विश्वास से द्वारा पैदा हुआ बेटा था, तो इसहाक को परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया, ऐसे वचन में लिखा है। क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा, ऐसे प्रभु का वादा है अब्राहम को। उत्पत्ति के 21 अध्याय में 12 वचन में दूसरे भाग में कि तेरा वंश कहलाएगा तो इसहाक ही से चलेगा, ऐसे प्रभु का वचन है। तो मसीहा जो यीशु है इस दुनिया में आया अब्राहम के वंशावली के द्वारा। इसहाक और याकूब अब्राहम के पुत्र और पोता था, और उनके द्वारा उनके आगे आने वाली पीढ़ी में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर उस खानदान के द्वारा, वंशावली के द्वारा आया के। और हम और आप जो है और सारे मानव जाति को भी उसके द्वारा एक सौभाग्य मिला है कि यीशु के द्वारा हम उस वंशावली के भाग बन सकते हैं, अब्राहम के आशीषों के सहभागी हो सकते हैं। तो मैं आप सभी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आपने जो प्रभु यीशु को ग्रहण करने में प्रतिसाद दिया है और अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, इसके द्वारा आप और हम जो है प्रभु यीशु के द्वारा जो हमें सारे देने के लिए प्रभु ने वादे की है वो हमें मिलते हैं। जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा, मतलब जो बाइबल में लिखा है वो सारी लिखी हुई हर प्रतिज्ञा की बात चल रही है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वो पिता परमेश्वर अपने पास हमको बुलाता है यीशु के द्वारा ही। यीशु के अलावा हमें और आपको पिता परमेश्वर के पास जाने का कोई मौका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ यीशु ने ही कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा पिता के पास कोई नहीं आ सकता। और आपने सही निर्णय लिया है प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपने निजी उद्धार करता करके। और प्रभु यीशु जो है उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना भी किया है। जब हम यूहन्ना के 17 अध्याय में देखते हैं 18 से 20 वचन, तब हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु ने पिता से अपनी प्रार्थना किया कि हम और आप उनके वचनों में बने रहे, उनके स्थानिक कलीसिया में बने रहे, डट कर बने रहे, जो उद्धार हमको मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। और जब हमको किसी ने सुसमाचार सुना तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज में आए हैं। तो अब हम प्रभु यीशु के कलीसिया के भाग बन गए हैं। तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना के 17 अध्याय में 18 से 20 वचन में कहा है कि हमारे लिए आपके लिए बड़ा प्रोत्साहन देने वाली बात है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने आपके लिए प्रार्थना किया है। प्रभु यीशु की प्रार्थना कभी भी पिता भूलता नहीं है या त्यागता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का संबंध प्रभु यीशु का पिता के साथ जो रिश्ता है बहुत ही करीबी है। हमारा आपको उस तरफ बढ़ना है, उस प्रकार का करीबी रिश्ता बनाना है। तो प्रभु यीशु ने जो कहा यूहन्ना के 17 अध्याय 18 से 20 वचन में अभी पढ़ता हूँ, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैं उन्हें भी जगत में भेजता हूँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि सत्य के द्वारा वे भी पवित्र किए जाए। और 20 वचन में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जाए। तो ये प्रभु यीशु की जबरदस्त प्रार्थना है, हमारा आपके लिए प्रोत्साहन देने की प्रार्थना है। एक तो है हमारे और आपके सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु ने पिता के पास प्रार्थना किया
पिता ने उसका तो जवाब दे ही दिया, क्योंकि अगर वो बाइबल में लिख के रखा है उसका मतलब वो हो चुका है। तो अभी होने वाली बात ऐसी नहीं है। जैसे ही हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं हमारा निजी उद्धारकर्ता करके, तो प्रभु यीशु की प्रार्थना हमारे जीवन में लागू होती है और ये प्रार्थना का असर हमारे जीवन में होने लगता है। हम उस सत्य के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं। अपने आप को कभी भी कम मत समझना। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा, उनके इस प्रार्थना के द्वारा हम और आप पवित्र ठहराए गए हैं। और प्रभु यीशु इससे आगे बढ़ता है, हमें और आपको प्रेरणा देता है कि सिर्फ हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन हमारे सुसमाचार सुनाने के द्वारा जो दूसरे लोग प्रभु यीशु के राज्य में आने वाले हैं उनको भी प्रभु ने बचाया है। उनको भी पिता से प्रार्थना करके प्रभु यीशु ने पहले से ही उनके उद्धार के बारे में प्रबंध करके रखा है। उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु पिता की इच्छा के अनुसार ही सब करते हैं। तो ये भी इच्छा पिता ने उनके अंदर डाली थी, उन पिता की योजना के मुताबिक थी कि हमारा उद्धार हो जाए और हमारे द्वारा जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु के राज्य में लाते हैं, याद रखो आपके परिवार के लोग, आपके जान पहचान के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, हर एक को उनका उद्धार आपके ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि आपको मौका मिलता है उनको सुसमाचार सुनाकर प्रभु यीशु के राज में लाने के लिए। क्योंकि उसके आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय 16 वचन में, तो प्रभु यीशु उसके बारे में भी हमको बताता है फिर से एक बार। तो ये वचन जो है हमको बराबर से ध्यान में रखना है। यूहन्ना 10:16 में लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की अभी तक बनी नहीं है, मुझे उनको भी लाना है और उनका लाना अवश्य है, ऐसे प्रभु यीशु कहते हैं। वे मेरा शब्द सुनेंगे और तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो ये प्रभु यीशु ने हमारा आपको वादा किया है कि प्रभु यीशु की आवाज सुनने के लिए दुनिया में लोग तड़प रहे, तत्पर रहे, लेकिन प्रभु यीशु की आवाज उन तक कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे, मैं पहुंचाऊंगा। हमारे और आपके द्वारा प्रभु बाकी अभी भी जो विश्वास में नहीं आए उनका उद्धार करेगा। तो हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि प्रभु यीशु जब वो मेरा शब्द सुनेंगे, कभी जब आप बोलेंगे, जब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, आप सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो वचन वो लोग जरूर सुनेंगे। प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि वो कहता है फिर क्या हो जाएगा? एक ही झुंड। क्योंकि अभी फिलहाल जो लोग प्रभु यीशु के राज में नहीं है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो अभी भी शैतान के चंगुल में है। तो एक अलग झुंड बन जाती है। उसका जो चरवाहा है वो अच्छा नहीं है, वो चोरी घात नाश करता है, उनके जीवन में बड़े समस्याएं लाता है। दुनिया में जो अभी हो रहा है, इतना सड़ाहट, इतनी सारी समस्याएं, उसका सारा जड़ वो उस झुंड का जो मुखिया है शैतान, उसका काम सिर्फ वही है। प्रभु यीशु ने बताया है कि वो सिर्फ आता है तो चोरी घात नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत जीवन पाए। प्रभु यीशु क्या कहता है कि जब हम और आप हमारा जिम्मेदारी निभाकर उन लोगों को भी इस झुंड में लाएंगे जिस झुंड में हम बने हैं, जहाँ प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा गड़रिया है। यीशु ने अपना प्राण अपने भेड़ों के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, मेरे लिए दिया है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है और हमारे और आपके लिए आज भी इमैनुएल बनकर वो हर बात में हमें मदद करने के लिए परमेश्वर हमारे संग, ये उस इमैनुएल शब्द का अर्थ है। वो चाहता है कि हम और आप उसका पूरा फायदा उठाए, हर बार उनकी ओर दौड़े, प्रार्थना रोज नियमित करे, समस्या आने तक मत रुके, बराबर रोज के रोज बाइबल पढ़ो। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है कि हम प्रभु यीशु में जो उनके करीब आने लगते हैं, उनमें और बढ़ने लगते हैं। उनका अभिषेक हमारे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा हमें बड़े और पैमाने में इस्तेमाल करता है और हमारे स्वर्ग राज्य का जो असर है हमारे राम के द्वारा प्रभु दुनिया में फैलाएगा, आपके परिवार में फैलाएगा, आपके काम की जगह पे फैलाएगा। जहाँ जहाँ प्रभु ने आपको रखा है, हमें रखा है, वहाँ पर वो फैलाएगा। तो जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके वचनों के द्वारा जो उन्होंने हमको बताया, उन बातों पर विश्वास रखते हैं, तो सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के उद्धार का आप दुनिया भर में, राष्ट्र में, अपने खुद के इलाकों में हम उसके लिए प्रभु हमें और आपको इस्तेमाल करेगा उनके उद्धार के लिए। ये जो वचन हमने पढ़े हैं यूहन्ना के 17 अध्याय 18 से 20 वचन में, यूहन्ना के 10 अध्याय 16 वचन में, प्रभु यीशु ने उसके द्वारा हमको बताया है कि हमारा तो उद्धार उन्होंने किया है, लेकिन हमारे द्वारा आने वाले लोगों का भी उद्धार करने के लिए उन्होंने ठान लिया है, निर्णय लिया है। और हमारा आपके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार से किसी ने आके मुझे सुसमाचार सुनाया और मेरा उद्धार हो गया,
जिस प्रकार से किसी ने आके आपको सुसमाचार सुना और आपका उद्धार हो गया, उसी प्रकार से हमें भी आगे जाना है। तो जिस प्रकार से हमने शुरुआत में पढ़ा कि उत्पत्ति के 25 अध्याय में 5 वचन में कि इसहाक को अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया क्योंकि विरासत में, वैसे हमें और आपको भी प्रभु यीशु में हम संगी वारिस है। प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं, परमेश्वर के परिवार के भाग बन गए, हमें सब विरासत मिली है। ये विरासत जो होती है स्वर्ग राज्य में, जो उसका मापदंड होता है, मूल्यांकन होता है, वो कितना प्रॉपर्टी है, क्या है आपके पास, उसके मुताबिक नहीं, कितनी आत्माओं को आपने बचाया, कितने आत्माओं को प्रभु के राज में लाया, कितने आत्माओं को लाने के बाद उनको शिष्यत्व में बनाए रख रहे हैं आप लोग नियमित रीति से। कभी कभी नहीं, कभी कभार किधर मिले और कुछ बोला यीशु के बारे में, उतना काफी नहीं है। हर हफ्ते उनके घरों में, आपके घरों में, जहाँ जहाँ मिल सके उनको लगातार मिलते रहना नियमित रीति से, क्योंकि उसी प्रकार से शिष्यत्व होता है। तो बाइबल किसी की बातें आसानी से व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि बाकी दुनिया की इतनी सारी बातों का जैसे वर्षाव उनके ऊपर होता है, मीडिया का वर्षाव होता है, टीवी सीरियल का भी वर्षाव होता है, और सारे अभी सेलफोन है तो वहाँ पर से भी कितनी सारे बहकाने वाली बातों में आदमी फंस जाता है। लेकिन आप और हम जब उनको नियमित रीति से प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए सिखाते हैं, इस प्रकार से सहभागिता करते हैं, तो उसके द्वारा वो शिष्यत्व में और आगे बढ़ने लगते हैं, शिष्यत्व के कार्य में मजबूत होते जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पाया प्रभु यीशु को, फिर हमने उनको बताया प्रभु यीशु के बारे में, और वो भी प्रभु के राज्य में, फिर वो भी आगे तीसरी पीढ़ी तक जाएंगे, चौथी पीढ़ी तक जाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य दुनिया भर में फैल रहा है बड़े तेजी से, और आपके द्वारा भी प्रभु उसको फैला रहा है, फैलाने में तैयार। तो प्रभु के वचन के बारे में, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से हमने सीखी है, ये प्रभु की योजना है, हमारा उद्धार, फिर हमारे द्वारा दूसरों का उद्धार, उसके द्वारा दूसरों का उद्धार। इस प्रकार से हम सब एक झुंड में आएंगे जहाँ हमारा एक ही चरवा होगा, प्रभु यीशु। तो ये जो सारी बातें हैं बाइबल में लिखी हुई है, और बाइबल में लिखी बातों के बारे में बताया है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता। जब अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, भजन संहिता 138 में दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जो वचन में लिख के रखा है बाइबल में, प्रभु कहता है कि मेरा नाम मैंने दांव पे लगाया है, मेरा नाम मैं उसके साथ जोड़ देता हूँ, ये वचन पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि मैंने दिया है वचन। तो परमेश्वर का वचन कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत बड़ा घोषणा है, परमेश्वर का वादा है हमारे और आपके लिए, और इसके द्वारा हम और आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु के वचन के हमेशा टिका हुआ वचन है, परमेश्वर का वचन कोई तोड़ नहीं सकता। इस बारे में मत्ती 5:17 से 18 वचन में प्रभु यीशु ने खुद बताया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्रभु यीशु आए हैं, उन्होंने सब कुछ पूरा किया, अभी हमको पुराने करार के बारे में सोचना नहीं है, कायदे कानून के बारे में सोचना है, कुछ भी कर सकते हैं, अनुग्रह में जीना है, क्षमा मांगा तो पाप क्षमा होता है। लेकिन प्रभु यीशु बताता है कुछ बातें कि बाइबल में लिखी हुई तत्वों को हमको पूरी रीति से मानना है, उसके मुताबिक चलना है। प्रभु यीशु कहता है मत्ती के 5 अध्याय में 17-18 वचन में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक बात जो कर्ता ने वादे के रूप में, घोषणा के रूप में हमारे रात के भलाई के लिख के रखी है, सारे मानव जाति के भलाई के लिए लिख के रखी है, वो सब पूरी होनी है। उनके जो तत्व है, आत्मिक तत्व, पुराने करार में उसको कायदे कानून कहा जाता था, लेकिन आज जो हमारे लिए आत्मिक तत्व बन जाते हैं, लेकिन हमको उनको पालने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने उनको पूरी रीति से पाला है, और अपने सूली पर जब प्रभु यीशु मरे तो ये सारा विधि लेख जो था हमारे विरोध में था, उसको प्रभु यीशु ने मिटा दिया है सूली के ऊपर, और अब हम अनुग्रह से जी सकते हैं। अगर कुछ गलती होती है, कोई कायदा कानून हम उसके खिलाफ कुछ हमारे द्वारा बर्ताव होता है सोच में या किसी भी हर प्रकार से, तो प्रभु यीशु से क्षमा मांगने से हमको उसमें से छुटकारा मिलता है। तो इतना सारा प्रभु ने हमको वादा दिया है, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु
सारा स्वर्ग और परमेश्वर का तरीकत्व आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है। तो हमें और आपको जो है प्रभु यीशु के कलीसिया में बने रहना है और हमको सही समय पर प्रभु बराबर अपना प्रतिफल देगा। तो मैं आज के शिक्षण का सारांश करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमको इस दुनिया में सफलता से जीवन जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अधीनता में वचन के मार्गदर्शन पे चलने के लिए उस सकले मार्ग पर चलने के लिए सफलता के साथ अनंत काल के जीवन में बने रहने के लिए जो भी हमको चाहिए सब कुछ प्रभु यीशु में हमको मिला है, सारे मानव जाति के लिए मिला है, जिसके द्वारा हम श्रेष्ठ श्रेणी का जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर अपने वचनों को, अपने वादों को पूरा करने में हमेशा तत्पर रहता है। वो याद रखना कि हमें और आपको अगर आगे बढ़ना है, प्रभु हमें और आपको उसमें फलदायी बनाना चाहता है, फलवंत बनाना चाहता है, बहुगुणित बनाना चाहता है, उनके राज्य को बढ़ाने वाले बनाना चाहता है। वो सारी बातें हमको हक से करने को मिलती है, लेकिन सिर्फ स्थानिक कलीसिया के द्वारा। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि कलीसिया के बाहर हमें कोई सुरक्षा नहीं है। कलीसिया के बाहर हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको पूरा करने का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ प्रभु कलीसिया में ही ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि ये मेरी कलीसिया है, ये स्थानिक कलीसिया मेरी है, ये पास्टर लीडर, ये जो यहाँ की अगुवाई की टीम है ये मेरी है, परिवार है जिसके साथ रहने से मुझे छुटकारा मिलता है, जिसके साथ रहने से मुझे चंगाई मिलती है, जिसके साथ रहने से मुझे सहभागिता के द्वारा मेरी अच्छाइयाँ होती है, परमेश्वर के मार्ग में चलने में मुझे आसानी होती है। तो मेरा प्रार्थना ये है कि आप जो है कलीसिया से कभी भी दूर नहीं जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो प्रभु यीशु की कलीसिया है। और सारी वो बातें जो पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें और आपको विरासत में दिए हैं, हमें और आपको प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस बनाए हैं, वो सारी बातें जिस प्रकार से अब्राहम ने इसहाक को अपना सारा धन दौलत जो भी उसका विरासत दी है हम जानते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु में पिता की सारी विरासत हमें मिली है जो यीशु को मिलती। और फिर यीशु ने हमें अपना संगी वारिस बनाकर हमें भी उसमें सहभाग होने के लिए चुना है। तो हम अकेले नहीं है या हमारे जीवन में कोई कमियां नहीं है, आप और हम कुछ और हमको उसमें जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। यीशु में सब कुछ पूरा हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सफलता का जीवन जियो, ये मेरी प्रार्थना है। मेरा भविष्यवाणी आपके ऊपर यीशु के नाम से, आमीन।